अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ है अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, पार्ट नंबर 5 में मैं आपको बता चुका हूँ कि नमाज के शराइत कितने हैं और क्या क्या हैं, यानी कि नमाज की कितनी शर्तें हैं और क्या क्या हैं। अब उनके बारे में गहराई से बात करते हैं, क्योंकि नमाज के शराइत तो जान लिए, लेकिन अब इन्हें अगर गहराई से नहीं समझा तो मेरा मानना है कि नमाज के शराइत का जान लेना बेकार है। या किसी भी चीज़ को हमने जान लिया लेकिन अगर उसके बारे में समझा ना तो हमारा समझना और जानना बेकार है। तो अब बात करते हैं नमाज की पहली शर्त यानी तहारत के बारे में कि तहारत क्या है और तहारत की किस्में कितनी हैं। तो तहारत की दो किस्में हैं, तहारत कुबरा और तहारत सुगरा। सबसे पहले ये समझ लीजिए तहारत कहते किसे हैं। तहारत कहते हैं पाकी को, और पाकी की दो किस्में हैं, छोटी पाकी और बड़ी पाकी। अब छोटी पाकी से मुराद हमारी वज़ू है और बड़ी पाकी से मुराद हमारा गुस्ल है। अब मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी अमल में या किसी भी इबादत में कोई फ़र्ज़ चीज़ अगर है और उस चीज़ यानी उस फ़र्ज़ को हमने छोड़ दिया तो वो अमल हमारा नहीं माना जाएगा, कबूल नहीं होगा। समझ गए आप? अब चाहे वो वज़ू हो या गुस्ल हो या फिर नमाज हो या कोई और इबादत या अमल हो। तो अब वज़ू यानी छोटी पाकी, वज़ू के बारे में सुन लीजिए कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, और बड़ी पाकी गुस्ल यानी कि गुस्ल में फ़र्ज़ कितने हैं। अब ये समझ लीजिए। तो अब बात करते हैं छोटी पाकी के बारे में। तो छोटी पाकी यानी वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। वो क्या क्या हैं सुन लीजिए। वज़ू का पहला फ़र्ज़ है एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और पेशानी के बालों की जड़ों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक चेहरा धुलना, यानी कि पूरा चेहरा धुलना। ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं वज़ू के दूसरे फ़र्ज़ की। तो वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत हाथों का धुलना। हाथ का धुलना नहीं मैंने बोला, हाथों का धुलना। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, कोहनियों तक बात अलग है लेकिन कोहनियों समेत बात अलग है। तो हमें कोहनियों तक नहीं धुलना है, कोहनियों समेत धुलना है, यानी कि कोहनियाँ भी उसमें आ जाएं। तो कोहनियों समेत हाथों का धुलना। अब बात है तीसरे फ़र्ज़ की। तो वो वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसाह करना। अक्सर हम लोग पूरे सर का मसाह करते हैं, चौथाई सर के बाद सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर तक जो है वो फ़र्ज़ है। तो चौथाई सर का मसाह करना कैसे करना, क्या करना, वो मैं आपको जब बताऊंगा, जब वज़ू का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा तब। अभी मेरा मकसद सिर्फ आपको फ़राइज़ बताना है। तो नमाज का वो वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ भी हो गया। अब बात करते हैं वज़ू के चौथे फ़र्ज़ के बारे में। तो वज़ू का चौथा फ़र्ज़ है गट्टों समेत पैरों का धुलना। गट्टों तक नहीं, गट्टों समेत पैरों का धुलना। अब वज़ू के फ़राइज़ मैंने आपको गिना दिए, बात करते हैं गुस्ल के फ़राइज़ की। तो गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है 3 बार कुल्ली करना। अगर रोज़े से हैं तो सादा कुल्ली करें, रोज़े से नहीं है तो गलाले के साथ कुल्ली करें। हो गया पहला फ़र्ज़। अब बात करते हैं गुस्ल के दूसरे फ़र्ज़ के बारे में। तो गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नाक की ये जो नरम हड्डी है ना, यहाँ तक पानी चढ़ाना। ज़्यादा ऐसे पानी लिया, हल्के से ऊपर लिया, ज़्यादा नहीं, वरना नुकसान भी हो सकता है आपको। नुकसान कर सकता है पानी अगर ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। तो दूसरा फ़र्ज़ है 3 बार नाक तक पानी चढ़ाना। पहला 3 बार कुल्ली करना गलाले के साथ, अगर रोज़े से नहीं है तो, और रोज़े से तो सादा कुल्ली करे। दूसरा नाक की नरम हड्डी तक 3 बार पानी चढ़ाना। और तीसरा फ़र्ज़ है कि जिस्म पर इस तरह पानी बहाए कि बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए। अगर आपने 2 फ़र्ज़ पूरे कर लिए और पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया, अगर बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई ना तो आपका गुस्ल नहीं हुआ, आपका गुस्ल नहीं होगा। तो इसी तरीके से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी दीनी अमल करें बड़ी गहराई के साथ किया कीजिए, बड़ी लगन के साथ, ताकि कबूल हो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बस अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कीजिए ताकि अल्लाह कबूल फरमाए। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा नमाज की दूसरी शर्त के बारे में कि नमाज की दूसरी शर्त क्या है, उसको गहराई से समझेंगे। जैसे आज हमने नमाज की पहली शर्त यानी तहारत के बारे में गहराई से समझा, अब दूसरी शर्त को भी हम गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।